जब सब्जी खरीदने आते हैं लोग तो भाव सुन करके कितने लोग भाग जाते हैं? बहुत लोग भाग जाते हैं। बहुत लोग भाग जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप भाई है। अच्छा। हमारा कहना एक ही शब्द आएगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाईचन नहीं करूंगा कि नहीं ये भी हम भी कमा नहीं सकते, जो अंदर वाले भी नहीं कमा सकते, खेरूत भी नहीं कमाता है। ये 10% तो हमारे से दलाली लेते हैं। नहीं खेरूत को फायदा क्या, नहीं हमारे को बेचने वाले को फायदा। हम तो नुकसान खा के भी बेच डालते हैं बीच में जो बेचने वाले। नहीं खेरूत रीजन नहीं बताते? नहीं, हाँ दलाली लेते हैं मुझे। 10% दलाली चली जाती है हमारी बेचने वाले की। हल्का बढ़िया चल रहा है या जैसे तैसे? नहीं चलता, जैसे तैसे जैसे तैसे चलता है। क्या वजह है? किलो जैसे महंगाई, तैसे क्यों? महंगाई महंगाई की वजह से। तो क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी? 100% बदलेगी। 100% बदलेगी। कैसा चल रहा है? बहुत बड़ी मंदी है। 20 रुपए का पानी 30 का किलो भी बहुत ग्राहक नखरा करे रहे हैं। मंदी की वजह क्या है? मंदी का पहले कोई मोदी लाओ, पहले कोई कांग्रेस लाओ, कोई झाड़ू वाला बाबा लाओ, किसको और डेव पर बताओ बोलो। दबाव में आ गया। नहीं शेर दबाव में नहीं कुछ आया, शेर आज की तारीख में दबाव में आ ही गया, बराबर। और ये कृषि कानून और नए अंतर्गत से आएगा। उन किसानों को क्या मिलता होगा, कितना मिलता? किसानों को बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन हमारे मोदी जी ने जो खेडूत कानून बनाया था ना, उनको ये किसानों ने और पंजाब वालों ने नहीं वो महसूस करने दिया, और इंटरनेशनल दबाव से और प्योर करके कनाडा वालों ने और जो वो खालिस्तानी वालों ने है ना, वो जो नहीं करने दिया, उसी की वजह से ये है। नहीं तो ये किसान यहाँ आके बेच सकते थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब सब्जी खरीदने आते हैं लोग तो भाव सुन करके कितने लोग भाग जाते हैं? बहुत लोग भाग जाते हैं। बहुत लोग भाग जाते हैं। क्या कहते हैं? अभी सस्ता इसके लिए भाग जाते हैं, महंगा हो तो ले जाते हैं। अच्छा, महंगा होता तो ले जाते हैं। हाँ, सस्ता होता है ना तो भाग जाते हैं भाव कुछ कुछ के। सब्जी सस्ती है, एकदम सस्ती है। अच्छा रुपये का मैं लेके आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए अंकल जी बता रहे हैं, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि जमालपुर सब्जी मंडी में क्या भाव है, अंकल जी बताएंगे? 5 रुपये एक गोभी का दड़ा है, 5 रुपये एक फ्लावर है, और ये मेथी 20 की 3 जुड़ी दिया है, जिसका वजन ही नहीं होता है। यानी कि ये जुड़े में मिलता है इतना। हाँ, ये 1, 2 और 3 जुड़ा 20 रुपये में दिया। 20 रुपए में दिया है। बराबर है। तो ये बताइए कि अगर ये सब्जियां इतनी सस्ती हैं, ठीक है, महंगी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन जो इनको उपाजता है, जिनके खेतों से निकलती हैं, 5 रुपए की एक गोभी, उन किसानों को क्या मिलता होगा, कितना मिलता? किसानों को बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन हमारे मोदी जी ने जो खेडूत कानून बनाया था ना, उनको ये किसानों ने और पंजाब वालों ने नहीं वो महसूस करने दिया, और इंटरनेशनल दबाव से और प्योर करके कनाडा वालों ने और जो वो खालिस्तानी वालों ने है ना, वो जो नहीं करने दिया, उसी की वजह से ये है। नहीं तो ये किसान यहाँ आके बेच सकते थे। अच्छा, आप समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि जो खालिस्तानी थे, हाँ जी, खालिस्तानी, वो किसान नहीं थे। किसान नहीं थे। आज की तारीख में पंजाब में कोई किसान नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, खालिस्तानियों को सरकार जेल में क्यों नहीं डाल देती, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वो सरकार का विषय है, बराबर। लेकिन हमारे मोदी जी ने एक ही कहना पड़ा, ये जो कानून है ये भी तो सरकार का ही विषय है। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, हमारे मोदी जी ने यही कहना पड़ा कि हमारे क्या करना है, हमारे चिंतन में कोई कमी रह गई होगी। मोदी जी ने जिंदगी में अपनी एक ही बात वापस लिया है, जो आप समझ रहे हो, बराबर। कृषि कानून। हाँ, कृषि कानून, जिसका इंटरनेशनल दबाव और जहाँ के से ये भारत ऊपर ना आ सके। तो और भारत, आप खालिस्तान शब्द मत पकड़िए, जिसने भी, हाँ मैंने ही बताया। आगे सरकार हाँ, तो आपने खेडूत का पूछा ना, आपने किसानों का पूछा ना। हाँ, तो ये किसानों को क्या मिलता होगा आपने पूछा ना। किसानों को सब कुछ मिल सकता था, ये यही एपीएमसी मार्केट के सामने किसान आके बेच सकता था। वही कानून में वो लिखा है, उसका वो चयन कीजिए आप। किसान ने अपना नुकसान खुद कर लिया? नहीं, किसान ने नहीं, किसान के नाम पे दूसरों ने नुकसान करवा लिया, और हमारे मोदी जी ने जो करवाया ना वो गलत कर लिया। अच्छा, एक चीज सर गलत करवा लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानता हूँ। ये बताइए कि फिर सरकार किसानों की बात के लिए, किसानों के लिए कानून लेकर के आई, ठीक है, और दूसरों के कहने पर झुक कैसे गई? ऐसा है ना, जब इंटरनेशनल दबाव, आप भी जान रहे हो मोदी जी का, G20 से लेके सब, मेरे बड़ी बात नहीं करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर प्रजा है ना, जो नहीं समझ रही है, जो अनपढ़ है, जो गांव से है,
जो किसान से है वो किसान नहीं समझ पाए। किसान को क्या है, रात में आए बेच के चला ही जाना है, जो मिला वो खा जाते हैं बीच वाले। आप समझे कि बिचौलिए, जिसके लिए ये कानून बनाया गया था और जिसके लिए ये कानून नहीं लागू किया गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से फिर तो बिचौलिए का ही फायदा हो रहा है, किसान तो फिर एकदम से आप पूछ लीजिए, उनकी खरीदी आप वो उनके भाव से नहीं बताएंगे, आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे 5 में आपने गोभी ली तो जहाँ से आपने ली 1-2 रुपए उसने भी लिया होगा, किसान का लेकर आया, आने जाने का भाड़ा और सारी चीजें काट दी जाए तो जिसने खेत में उपाजा उसको कितना मिला? पैदावारी इंडिया में इतनी है और किसान कर ही रहा है, जो असली किसान है वो। अब कौन नहीं कमा रहा है ना, वो आप सब हम सब आप जान ही रहे हैं। अच्छा, आप बताइए भैया, आप क्या करते हैं? यहीं पे मेरा सब्जी है, मैं सब्जी का धंधा करता हूँ, छोटे धंधी। मेरा नाम है दिनेश भाई परमार। अच्छा, कैसा चल रहा है धंधा? बहुत अभी मंदी है, 20 रुपए का 530 का किलो, भी बहुत ग्राहक नखरा करे। मंदी की वजह क्या है? तो मंदी का पहले कोई मोदी लाओ, पहले कोई कांग्रेस लाओ, कोई झाड़ू वाला बाबा लाओ, किसको वोट दे बताओ बोलो। वो भी देखो, मोदी आवे या कांग्रेस आवे तो उसमें कोई भाव चढ़ने वाला उतरने वाला नहीं था, भाव तो ही रहने वाला। तेल तभी तेल का डब्बा कितना भाव है? अभी 3000 रुपये डब्बा भाव है तेल का। और शक्कर 50 रुपए किलो शक्कर है, चाय पत्ती 200-300 रुपए किलो चाय पत्ती है। अभी मतलब सरकारें कोई सी भी रहेंगी, पिसना आप मोदी जी ही करेंगे। तो ये बात है, ये बात है। कृषि के लिए बात ये नहीं होती, जो बात यहाँ पे मोदी जी की नहीं है, जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेवारी उन्होंने 1.5 साल पहले लिया था और आज भी ले रहे हैं, और जिनके लिए उनको इंटरनेशनल दबाव से मैंने जो पहले शब्द प्रयोग किया था, बराबर। अच्छा, आप जान रहे हो भी। आप गुस्सा ना हो अगर तो मैं मैं गुस्से में जवाब नहीं दे रहा हूँ, मेरी आवाज पहुँचे ना इसके लिए। अच्छा, मैं बड़े स्वर से बोल रहा हूँ। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल दबाव, माइक आपके पास और है जी आप कह रहे हैं इंटरनेशनल दबाव, हाँ। और 56 इंच की बात होती है, तो 56 इंच इंटरनेशनल दबाव में कैसे आ सकता है? आप मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो 1.5 साल पहले की बात हो रही है, जी सर, इंटरनेशनल दबाव की। हाँ। और अभी आपने देखा ही होगा आपकी चैनल के माध्यम से कि अभी जो G20 में हुआ ना, हाँ। वो भी आप देख रहे हो। हाँ, ये माइक और जो हथौड़ा जो जज के पास रहता है खाली, जिसके वहाँ लाइव टीवी कैमरा। इन जैसे लोगों का क्या, इन्हें क्या मिलता है? आप सही है, आपकी बात एकदम सही है। जिसके लिए यही बात हो रही है, जिसके लिए ये कानून था, आप समझिए, वो कानून को पूरा समझिए आप, बराबर। तो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल दबाव, तो फिर बात वही आती है कि इंटरनेशनल मोदी दबाव को तो मैं शेर कनाडा का बताया ही कह जाता रहा है। हूँ, कनाडा के प्रधानमंत्री बोले थे। अच्छा, बराबर। क्या बोले थे कि वापस ले लो? हाँ, वापस ले लो। नहीं, आप कितना दबाव थे आप सर्च कीजिए, हाँ। आप सर्च कीजिए। तो शेर दबाव में आ गया? नहीं, शेर दबाव में नहीं कुछ आया, हाँ। शेर आज की तारीख में दबाव में आ ही गया, हाँ। बराबर। हाँ। और ये कृषि कानून और नए अंतर्गत से आएगा। देखिए, सरकारें अगर दबाव में आती हैं, सरकारें दबाव में नहीं आई। सुनिए तो सर, और मोदी जी ने लोक भावना को समझा था, बराबर है। तो लोक भावना मतलब बिचौलिया आगे निकल गए इनसे। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं लोक भावना को समझा। अभी थोड़ी देर पहले आप ही बता रहे थे कि जो दूसरे लोग थे वो वापस करवाना चाह रहे थे इस कानून को। दूसरे लोग मतलब वही जो बिचौलिए। तो लोक भावना की बात इसमें फिर लोक भावना मतलब लोगों ने ये कानून, लोग तो कानून चाहते थे, दूसरे लोग नहीं चाहते थे। दूसरे लोग मतलब ये बिचौलिए नहीं चाहते थे, तो बिचौलियों की भावना समझी और वापस ले लिया। नहीं, फिर बिचौलिए की भावना ये लोग नहीं, किसान नहीं समझे थे, बरोबर। और आज किसान से भुगतना पड़ रहा है। और जो आप किसानों को आपने 2 चीजें कही, एक तो लोक भावना समझी मोदी जी ने और कानून वापस ले लिया, दूसरा कहा इंटरनेशनल दबाव। 2 ही बात सही है। अच्छा, यही 2 बात सही है, एकदम से सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम और लोगों से भी बातचीत कर लें और लोगों का जो मत है वो जान लें। आपका बातचीत के लिए धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप भाई है। अच्छा, हमारा कहना 21 शब्द आएगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाषण नहीं करूंगा कि नहीं, ये भी हम भी कमा नहीं सकते, कि वो अंदर वाले भी नहीं कमा सकते, खेडूत भी नहीं कमाता है। ये 10% तो हमारे से दलाली लेते हैं, और हमारे को 20 रुपये किलो लाते हैं ना, तो 100 रुपये का माल होता है तो 10 रुपया तो दलाल को देना पड़ता है। 10 रुपए 20 रुपए ऐसे करके दलाल को। तो वो किस बात का लेता है? 10,000 का हम माल लावे ना, 10,000 का माल लावे तो 1000 तो ये लोग कमा लेते हैं अंदर वाले। नहीं खेडूत को फायदा क्या, नहीं हमारे को बेचने वाले को फायदा। हम तो नुकसान खा के भी बेच डालते हैं। तो ये बताइए, 10 रुपए 20 रुपए जो दलाली का लेते, किस बात का लेते? वो तुम्हारे सरकार के पूछना चाहिए कि तुम दलाली काहे के लेते हैं ये गरीब इंसान से। 10 रुपया दलाली 100 के 10 लेते हैं, 10,000 का माल लेवे तो 10,000 रुपया ले जाते वो लोग।
बीच में जो बेचने वाले नहीं खेडूत रीजन नहीं बताते नहीं, किसी हाँ दलाली लेते हैं मुझे 10% दलाली चली जाती है हमारी बेचने वाले की। इसमें कमाने वाले को भी फायदा नहीं है कि नहीं, अंदर खेडूत को भी फायदा नहीं है, खेडूत भी बेच के चले जाता है यार। दलाली हमारे पे अच्छा, दलाली आप पे आती है। पहले दलाली नहीं थी हमारे पे। अभी तो ये भैया बता रहे थे सब बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। अब ये कह रहे हैं कि दलाली हमारे पे आती है। दलाली हमारे पे आती है ना, 10% दलाली 20,000 का गरीब माल। मैंने देखा है कि लोग बोलते हुए बहुत कतराते हैं, उसकी वजह क्या है? वो तो मालूम नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ही सब कुछ बहुत बढ़िया बता रहे थे, लेकिन अब आप भी सहमत हैं इस बात से कि बिना मतलब की दलाली जाती है। तो जाती तो है ना, अंदर मार्केट है तो दलाली तो जाएगी नहीं। तो उसका कभी विरोध नहीं किया आप लोगों ने? देते रहते हैं। हम आपको और लेकर के चलते हैं आगे, और आगे बातचीत करते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पर आखिरकार जो भाव है वो क्या है। 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली दोस्तों, जो आपने सुना। आप आगे चलते रहिए और तस्वीरें दिखाते रहिए एक बार ज़रा। यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें पता चली कि यहाँ पर दलाली के भी पैसे दिए जाते हैं, और दोनों चीज़ें हैं। अगर सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं, कौड़ियों में बिक रही हैं अगर, तो फिर किसानों को क्या मिलता है? और अगर सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, हर चीज़ का एक संतुलन होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर दोनों पक्ष में जाएंगी कोई भी चीज़ है तो नुकसान ही नुकसान है। अगर संतुलन नहीं रहता है, चाहे जिस चीज़ की बात करें, बिना बैलेंस के सब बेकार होता है। अच्छा, इधर कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, धंधा लगाने के लिए बिचौलियों को देना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ धंधा लगाते हैं तो बीच में कुछ बिचौली है, उन्हें पैसा देना पड़ता है। नहीं, पैसा कहाँ देना पड़ता है, पार्किंग है तो बस पार्किंग का 50 रुपये देना पड़ता है। अच्छा, इसका नहीं, अंदर मंडी में कुछ बिचौली है नहीं है सर? चलिए कोई बात नहीं। तो और भी लोगों से हम पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? बाबा भाई तुलसी भाई राठौर। अच्छा, बताइए काम धंधा कैसा चल रहा है? अपना चलता है, हैं? अपना रोजी रोटी। रोजी रोटी चलता है, मतलब ढंग का बढ़िया चल रहा है या जैसे नहीं तैसे? चलता है, जैसे तैसे जैसे तैसे चलता है। क्या वजह है? 40 रुपये किलो जैसे महंगाई। तैसे क्यों? महंगाई महंगाई की वजह से। हाँ, तो क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी? 100% बदलेगी। 100% बदलेगी। तो कौन आएगा? अभी कौन आवे, बाकी वो कांग्रेस आवे का आम आदमी पार्टी आवे, बाकी आएगी 100%। चाहे कांग्रेस आए चाहे आम आदमी आए, लेकिन बदलेगी जरूर। बदलेगी जरूर। चलिए आप अपनी दुकानदारी देखिए, नहीं तो हमारे चक्कर में नुकसान हो जाएगा। क्या करते हैं भैया आप? उनके साथ ही उनका लड़का हूँ। अच्छा, उनके लड़के हैं। तो आप अपना अनुभव कुछ बताइए कि इस धंधे में फायदा है या नहीं? मैं बहुत कम आता हूँ अच्छा। यहाँ पे, मेरी पढ़ाई चालू है अभी। पढ़ाई चालू है, तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई के बाद में क्या सोचा है, क्या करेंगे? यही घर का बिजनेस है, वो वही घर का बिजनेस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब वॉब के बारे में, या डॉक्टर इंजीनियर जैसा घर वाले भाई ने बोला था, जॉब आई थी भी अभी मेडिकल में, फार्मा कंपनी में, पर मेरी एग्जाम चल रही इसलिए मैं नहीं कर पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ हमने बातचीत की तमाम लोगों से, आपने सुना। आप इस वीडियो में ऐसी क्या चीज़ देखें जो आपको अच्छी लगी, और वो क्या चीज़ है जो खराब लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।